हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो हमारा टॉपिक है टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस फॉर स्मॉल सैंपल। इसमें हमारे 3 टॉपिक रहेंगे। पहले हम करते थे लार्ज सैंपल के लिए। जो हमारा लार्ज सैंपल थे वो 30 या 30 से अबोव वाले थे, और जो इसके अंदर हमारा काम होगा वो है 30 से नीचे के सैंपल हम उठाएंगे तो हम इसको टेस्ट करेंगे। अब जैसे हमें एग्ज़ाम में पता लगाना हो कि लार्ज सैंपल का है या स्मॉल का, तो ये एक तो ये हो जाएगा कि भाई 30 से नीचे जो होंगे वो स्मॉल सैंपल के टेस्ट होंगे, और जो 30 से ऊपर होंगे वो हमारे लार्ज सैंपल होंगे। ठीक है, वैसे तो क्वेश्चन की जो हमारी स्टेटमेंट होगी उससे भी समझ में आ जाएगा कि कौन से टेस्ट का कौन सा पार्ट है, कौन सा टॉपिक है। वो मैं आपको आगे बताते जाऊंगी आपको समझाने के लिए। अब जो हमारे टॉपिक है ये जो इसके 3 पार्ट होंगे, टी टेस्ट, फिशर्स जेड टेस्ट और एफ टेस्ट। जो हमारा टी टेस्ट है इसके जो 4 टॉपिक हैं वो हम इसी वीडियो में कवर कर लेंगे। जो बाकी के हमारे 2 टॉपिक रहते हैं, फिशर्स जेड टेस्ट और एफ टेस्ट, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। जो टी टेस्ट है हमारे इसके 4 टॉपिक हैं। इसके जो 4 टॉपिक हैं हमारे बिल्कुल ईजी रहेंगे। इसमें सिर्फ फॉर्मूले ही हैं जो हमें पुट करके उनकी वैल्यू को डालना है। ये ऐसा नहीं है कि भी ये अलग ही कोई कुछ आ गया, ये वो प्रोसेस इनका बिल्कुल सेम रहने वाला है सभी का। सेकंड का भी ऐसा ही है। इनमें सिर्फ फॉर्मूलों का ही खेल है सारा। अगर हमें फॉर्मूले समझ में आ गए, याद है, तो हम वैल्यू पुट करके डाल देंगे। बाकी बिल्कुल ईजी रहने वाले हैं। बने रहे आप इस वीडियो में, देखते रहना कैसे कैसे, मतलब कितने ईजी क्वेश्चन है ये। हम बुक में देखते हैं तो हमें समझ नहीं आता, जैसे हम एक वीडियो देखते हैं, आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, किसी और की भी वीडियो देखते हो, तो वो टॉपिक हमें थोड़ा क्लियर हो जाता है माइंड में। ठीक है, इसके बाद जो हमारा है अब इसका जो फर्स्ट पार्ट है टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस अबाउट द पॉपुलेशन मीन। ये हमारे जो लार्ज सैंपल के थे वही वाला आ गया। बस इसके अंदर क्या रहेगा, इसके हमें पहले हम जेड निकालते थे, अब हम टी निकालेंगे। टी का निकालने का फॉर्मूला क्या रहेगा वो मैंने यहाँ डाल दिया। यानी कि जो पॉपुलेशन मीन हमें निकालना है, तो ये सीधी सी बात है एमयू की बात हो रही है, क्योंकि पॉपुलेशन मीन को हम किससे डिनोट करते हैं, एमयू से। तो टी का जो निकालने का हमारा फॉर्मूला है वो है एक्स बार माइनस एम यू डिवाइड बाई एस इंटू एन। ये हमारा जो रहेगा स्क्वायर में रहेगा एन। टी के हमने मोड भी लगा दिया, जैसे कि हमारा जो आंसर है वो नेगेटिव आए तो उससे इसके ऊपर कोई फर्क ना पड़े। तो हमारा जो एस है ये है हमारा मोडिफाइड फ्रॉम ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, और ये एक्स बार हमारा जो है सैंपल ऑफ मीन, और जो एन एम यू है हमारा वो मैं पहले बता दिया पॉपुलेशन मीन को डिनोट करते हैं, ये हमारा पॉपुलेशन मीन है। अब जो इसमें एक बात है, देखो एस, जो ये एस है इसको निकालने के भी हमें 3 फॉर्मूले दिए गए हैं। जो 3 फॉर्मूले हमें दिए गए हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे। देखो फॉर्मूले ये मत समझो कि फॉर्मूले हैं इसके अंदर ये है, ये बिल्कुल ईजी है। 3-4 बार आप अपनी नोटबुक में डालोगे तो आपको ये याद हो जाएंगे। ये जो 3 चीज़ें में गिवन होंगी, इसके सिर्फ एस ही निकालना है हमें क्वेश्चन में। तो एस निकालने के फॉर्मूले जो हैं वो 3 हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। और जो नंबर ऑफ सैंपल है, सैंपल मीन है, पॉपुलेशन मीन है, ये हमें गिवन होता है। जो एस है हमारा, इसके 3 फॉर्मूले, ये तीनों अलग अलग कंडीशन में लगाए जाते हैं, वो कंडीशन भी मैं आपको बताऊँगी। जो एस के 3 फॉर्मूले ये हैं। देखो इसमें जो समीशन दे रखा है, समीशन से डरना नहीं है। एक तो जो समीशन हमारा वो है हमारा, जैसे कि x दे दिया, हमें समीशन x दे दिया, तो यानी कि जो x की जितनी वैल्यू है उनको जोड़ के, और उनको जो नंबर होते हैं हमारे जितने भी x हैं उनसे हम डिवाइड करके निकाल लेंगे इसको। बाकी समीशन का मतलब जोड़ ही होता है, ठीक है, जोड़ करना। जैसे कि x को हमने जोड़ कर लिया, और जो x बार है हमारा वो हम पहले कर चुके हैं। इसको x बार जो होता है हमारा, उसको निकालने का एक अलग फॉर्मूला रहता है हमारा। और अब जो आगे का फॉर्मूला है वो d। ये डी कैसे निकलेगा, ये लिखने का एक्स माइनस ए। यहाँ पे है एज्यूम मीन, यानी कि कोई भी हम मीन को एज्यूम करेंगे, उसको माइनस करेंगे एक्स की वैल्यू से, और हमारा डी आ जाएगा। जो डी बार है हमारा वो कैसे निकलेगा, वो हम समीशन डी बाय एन करके निकाल लेंगे डी बार को। इसके अंदर डी जो है हमें क्वेश्चन के हिसाब से लगेंगे। जैसे कि जो समीशन एक्स बार वाला जो क्वेश्चन है ये कब लगेगा ये फॉर्मूला, जब हमारा आंसर जो आएगा वो पॉइंट में ना हो, और पॉइंट में हो एस तो हमारा लगेगा ये डी वाला। और जो ये एस वाला है, जो स्मॉल एस इसके अंदर आए, ये क्या हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन,
जब क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन हो स्टैंडर्ड डेविएशन तो हम थर्ड वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे। फर्स्ट वाले का हम करेंगे जब हमारा माइनस में क्वेश्चन हो, और अगर हमारा एस माइनस में नहीं है, माइनस नहीं, ये जो डेसिमल्स में होते हैं वो वाले, अगर पॉइंट में होगा तो हम डी वाला करेंगे, नहीं है तो हम फर्स्ट वाला जो हमारा है उसको यूज करेंगे। जो एस हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन, ये मैं समझा चुकी हूँ आपको, और ये बड़े वाला एस है वो बोलते हैं इसको मॉडिफाइड फ्रॉम स्टैंडर्ड डेविएशन। इसको यूज करना बिल्कुल आसान, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे ना तो आपको ये याद हो जाएंगे, इससे घबराना नहीं है आपको बिल्कुल भी, ये हमें याद हो जाएंगे। अब हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं, हमें और भी अच्छे से रिवाइज हो जाएंगे। 6 boys are chosen at random from a school and their height are found to be in inches में है 63, 63, 64, 66, ये जो है एक्सेट्रा। डिस्कस द सजेशन दैट द मीन हाइट इन द पॉपुलेशन इज 65 इंचज़, यानी कि जो हाइट है वो पॉपुलेशन की वो 65 इंच है या नहीं, ये हमें इसको बताना है, सजेशन डिस्कस करना है हमें ये चीज़ें। अब इसके अंदर ये क्या बता रहा है कि भाई जो हाइट है वो है या नहीं, तो ये हमारा हो गया टू टेल का। और जो इसके अंदर एक नई चीज़ आई है, गिवन द टेबल वैल्यू ऑफ टी, क्योंकि हमें टी निकालना है तो अलग तरीके से होगा, तो इस क्वेश्चन के अंदर यही डिफरेंस है, ये हमें गिवन है। बाकी हम टेबल से भी चेक कर सकते हैं इसको, वो भी बताऊंगी बाद में। ये जो है हमारा इसकी वैल्यू दी है वही 5% लेवल पे 2.57 से हमारी जो वैल्यू जो रेंज आएगी वो उससे छोटी होनी चाहिए, ठीक है। जैसे वो था जो हम 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के अंदर जो हमारा आंसर चेक करते थे रेंज में। अब जो एन है हमारा 6 है, 6 नंबर है ये। जो एक्स बार जो हमारा एक्स है वो इसको हम लिख लेंगे कितनी, ये 6, जो समीशन एक्स जो इनको प्लस कर लेंगे फिर से बाय एन कर देंगे, ठीक है। वही प्रोसेस रहने वाला है इसका भी, जैसे एच नोट हम करते थे, H1 जो हमारा अल्फा था, तो एच नोट क्या करेंगे कि भाई जो एम यू है पॉपुलेशन मीन जो है वो 65 इंच के इक्वल है, ये हम सेट करेंगे। अल्टरनेट हमेशा इसका उल्टा बोलता है, अपोजिट, ये इक्वल नहीं है। इसके अंदर अल्फा दे नहीं रखा तो हम इसको 0.05 सिलेक्ट कर लेंगे। अब है हमारा समीशन एक्स बाई एन, इसको मैंने प्लस करके यहाँ पे कर दिया है बाय 6, तो हमारा जो आंसर है वो 64। जो मैं बात कर रही थी ना कि पॉइंट में आएगा तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, वो यही है कि जो हमारा एक्स बार है वो अगर 64 है, अब हमारा ये पॉइंट में नहीं आया तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, फर्स्ट वाला, क्योंकि ये पॉइंट में नहीं आया, और पॉइंट में आता तो हम वो सेकंड वाला यूज करते। स्टैंडर्ड डेविएशन अगर फॉर्मूले में इसमें स्टेटमेंट में होता तो हम थर्ड वाला फॉर्मूला यूज करते, तो अब हम फर्स्ट वाला यूज करेंगे फॉर्मूले को, एस जो निकालने के लिए कर रहे थे हम। ये मैंने हाइट डाल दी है, ये मैंने एक्स माइनस एक्स बार और एक्स माइनस एक्स बार की 2, तो एक्स जो है हमारा 64 है, ये एक्स की जो वैल्यू दी गई सो एक्स बार से हम माइनस कर देंगे, फिर इनको 2 कर देंगे, इनको 2 करके जो आएगा हमारा उसको 38, यही आया हमारा। अब फॉर्मूला यूज कर लेंगे हम फर्स्ट वाला, मैंने बताया आपको अगर माइनस में नहीं होता, ये डेसिमल्स में होता तो हम इसको यूज नहीं करते, लेकिन अब जो हमारा आंसर आया है वो डेसिमल में नहीं है, तो हम कौन सा यूज करेंगे, फर्स्ट वाला। अब फर्स्ट वाला का यूज करेंगे हम, तो n-1 जो है हमारा 1 6 माइनस 1 आ गया 5 को यूज करेंगे ये, और जो ऊपर है हमारा वो है 38 आया, हमने अभी निकाला इसको, 6 माइनस 1 कर देंगे 38/5, और जो ये रूट है इसको निकाल लेंगे, तो हमारा जो आंसर आएगा वो 2.75। अब जो टी वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे क्योंकि हमें टी निकालना है, टी जो हमारा होगा 64 65 कहाँ से आया, ये जो एक्स है हमारा वो हमारा कितना था 64, और जो एक्स बार था हमारा वो था 65। देखो इधर से एक्स बार और एम यू एस, जो हमारा एम यू था वो कितना था जो हमने लिया था अभी 65 के इक्वल है या नहीं, वो आएगा यहाँ पे, और जो एक्स बार हमारा जो हमने अभी निकाला उसको हम इससे माइनस करेंगे, जो एस हमने निकाला 2.75 से हम डिवाइड करेंगे, इनटू में हम करेंगे एन, रूट वाला जो एन है हमारा वो है 6, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन निकालेंगे, ये हमारा जो आंसर है वो 0.89। अब हम इसको चेक करेंगे ये क्या बोलता है भाई, टी जो वैल्यू होती है, वैसे तो एग्ज़ाम में आपको मिलेंगी ये, अगर ना हो तो मैं आपको ये चेक करना भी बता दूंगी टेबल में बाद में लास्ट में वीडियो के,
गिवन द टेबल वैल्यू ऑफ टी, जो टेबल की वैल्यू हमें टी की दी गई है 5 डिफरेंस पर, ये जो हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलते हैं, इस वी को साइन को डिनोट करेंगे हम डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए। और डिग्री ऑफ फ्रीडम जो हमारी n-1 5, और ये 5 भी हमें दी गई है एग्जाम में, इसमें स्टेटमेंट के अंदर कि जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो 5 लेनी है, क्योंकि जब हम टेबल में चेक करते हैं तो उधर 5 पे ही चेक करेंगे। और जो टी हमारा 0.05 टू टेल में 2.576 वैल्यू है हमारे उधर, ये वैसे दे रखी थी हमने, फिर भी मैं आपको समझाने के लिए बोल रही हूँ। और टेबल भी मैं आपको दिखाऊंगी कैसे चेक किया, ये कैसे आया ये इधर। तो ये जो है इससे छोटी वैल्यू होनी चाहिए ये, और ये इससे छोटी ही वैल्यू हमारी आई है, और ये छोटी है तो ये हमारी एक्सेप्ट हो गई है। और ये जो हमारी स्टेटमेंट थी हमने प्रूव कर दी है कि हमारी इक्वल है। इससे हमारा क्या होगा कि जो हमारे एच नोट जो हमने नल हाइपोथेसिस सेट की थी वो हमने सही सेट की थी। इससे हमारा क्वेश्चन अब कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस अबाउट डिफरेंस टू पॉपुलेशन मीन इन केस ऑफ इंडिपेंडेंट सैंपल। इसके अंदर हाइपोथेसिस हमें टेस्ट करनी है डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन मीन। तो जो हमें डिफरेंस दिए जाएंगे वो टू पॉपुलेशंस के दिए जाएंगे। डिफरेंस कैसे होगा, मतलब कि वेट में, एक डाटा होगा वेट में होगा, एक जो डाटा होगा वो हमारा इंचेस में हो जाएगा ऐसे, ठीक है। या फिर एक के जो हमें एक्स दिए जाते हैं वो कम दे दिए जाएंगे, एक के ज़्यादा दे दिए जाएंगे। इसमें जो टी निकालने का हमारा फॉर्मूला रहता है वो x1 माइनस x2, और इसके जो डिवाइड में हमारा एस है जो बड़ा एस, इसके भी निकालने के तीन ही फॉर्मूले हैं। जो ये हमारे इंटू में n1 इंटू n2 डिवाइड बाई n1 प्लस n2, इसको हम निकाल लेंगे। ये सबसे बाद का काम है, इससे पहले हमें s निकालना होता है। इस फॉर्मूले को निकालने से पहले हम एक s निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे, अगर हमारा पॉइंट में नहीं है तो हम फर्स्ट वाले का यूज करेंगे, अगर है तो हम सेकंड वाले का यूज करेंगे, और अगर हमें क्वेश्चन में स्टैंडर्ड डेविएशन अगर गिवन है तो हम थर्ड वाले का यूज करेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारा पहले वाला था। पहले से अगर ज्वाइंट करके चलोगे तो ज़्यादा इजी रहेगा। वैसे फॉर्मूले को कुछ यूज करने के लिए कोई ट्रिक नहीं है, इसकी सिर्फ एक ही ट्रिक है, आप 2 बार पेज पे लिखोगे ना, इनको खुद अपने हैंड से लिखोगे तभी ये हमें याद होंगे। ऐसे फॉर्मूले याद होने वाले नहीं होते, इनकी कोई ट्रिक नहीं है। पेन उठाओ और इसे लिखो, ठीक है। अब जो हमारा क्वेश्चन है हम इसको आगे बढ़ाते हैं टॉपिक को। इस ये डी निकालने का भी है x1 माइनस ए, d2 कैसे निकलेगा x2 माइनस ए, फिर इनको हम पुट कर देंगे। मतलब फॉर्मूले में पुट करने हैं, हमें बस टर्म पता होनी चाहिए कि x1 क्या होता है, a क्या होता है, ठीक है। ये अब हम जो एग्जांपल लेते हैं उससे समझ में आएगा ज़्यादा। ये इसके अंदर क्या है कि हाइट दी गई है, हमें रैंडमली चूज़ किए गए हैं कुछ सोल्जर्स, उनकी इंचेस में हाइट है। अब मैं आपको बता रही थी ना वो इंडिपेंडेंट जो होते हैं वो कौन से होंगे, हमें कैसे पता चलेगा ये टी टेस्ट का कौन सा है। तो इसमें जो डाटा होगा वो इंचेस में होगा या फिर अलग अलग चीज़ का होगा, जैसे किसी का वेट का, हाइट का। अब इसके अंदर सोल्जर और सेलर्स का हमें डाटा दिया गया है, तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो क्वेश्चन हमारा है ये कौन से टॉपिक का और कहाँ से आया है। तो इससे हम पता लगा लेंगे कि हमारा कौन सा टेस्ट है। टी टेस्ट का सेकंड पॉइंट है हमारा ये। अब इसके अंदर क्या बोल रहा है कि डिस्कस इन द लाइट ऑफ दिस डाटा द सजेशंस दैट सोल्जर्स आर ऑन द एवरेज टॉलर्स। ये जो स्पेलिंग मेरी मिस्टेक हो गया आप ठीक कर लेना। देन सोल्जर्स जो सेलर्स जो हैं, मतलब कि जो हाइट है उनकी कितनी ज़्यादा है उनसे, या ज़्यादा है भी या नहीं, हमें ये टेस्ट करना है। और जो हमारी जो टेबल वैल्यू है हमारे टी की 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर वो हमें दे दी गई है। जो हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम है 2.28, इससे हमारी वैल्यू छोटी होगी तो ये जो स्टेटमेंट दी गई हमारी अप्रूव हो जाएगी, और अगर इससे बड़ी आएगी तो ये हमारी स्टेटमेंट गलत सेट हो जाएगी। ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही जैसे हम एच नोट डी नोट करते थे, पहले एच नोट को सेट करेंगे, फिर H1 को सेट करेंगे, फिर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को सेट करेंगे, फिर कैलकुलेशन करेंगे, फिर डिसीजन करेंगे। उससे पहले मतलब रेंज भी चेक करेंगे भी रेंज में है या नहीं। तो अब हम इस डाटा को अपना बनाते हैं, टेबल बनानी होगी हमें पहले, इसकी टेबल बना के हम इसको करेंगे। टेबल वगैरह मैंने पहले ही बना दी ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो, हम सीधे इस वैल्यू को पुट कर सके उसके अंदर और हमारा जो क्वेश्चन है वो निकल जाए जल्दी से, हमारा टाइम वेस्ट ज़्यादा न हो। जो टाइम वैल्यू हमारे इसके अंदर गिवन है ये हमें देखने की ज़रूरत नहीं है। वैसे मैं आपको टेबल बना के दिखा भी दूंगी बाद में कि ये टेबल में से कैसे चूज करते हैं हम इसको।
अब हमारा जो क्वेश्चन है हम उसको स्टेटमेंट देखेंगे। पहले हम फॉर्मूले को देखेंगे कि फॉर्मूला कैसे कैसे पुट करना है। इसके अंदर भी बिल्कुल वैसे ही फॉर्मूला जैसे हमने पहले वाले टॉपिक में किए हैं। एस के निकालने के हमारे 3 टॉपिक होंगे और टी को निकालने का वही हमारा एक फॉर्मूला रहने वाला है। जो फर्स्ट फॉर्मूला जो हमें वो याद ही करनी होंगी, उनका कोई ये नहीं है भी मेथड जो आप यूज कर उसको कोई ट्रिक नहीं है, वो आपको लिख के याद करनी होंगी। जैसे इसके हमारे पॉइंट अगर नहीं तो हम फर्स्ट वाला यूज करेंगे, अगर हमारा पॉइंट है तो हम सेकंड वाला जो dx1 -a करके d2 कैसे निकालेंगे, ये फॉर्मूले में बता रखा है कैसे कैसे करना। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन दिया तो हम थर्ड वाले का यूज करेंगे फॉर्मूले का। अब हम इसके टेबल वगैरह मैंने पहले ही बना ली है। अब हम इसको देखते हैं कैसे निकालना है। ये हमारी टेबल है, ये जो हमारा टॉपिक है एक्स। अब जो हम देखेंगे एक्स, पहले हम एक्स की 1 जो है हमारा वो लिखेंगे डाटा, x2 वाला लिखेंगे जो हमारे सेलर्स की हाइट थी इंचेस में, उसको डालेंगे। फिर हम एक्स बार मिल जाएगा हमें इससे, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है उसको हम प्लस करके बाय n से 6 से जो हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा जो हो जाएगा इनका मीन निकल जाएगा। वैसे ही हम x2 का निकाल लेंगे, x1 बार x2 बार हमारा आ जाएगा। इसको कट करके हमारे जो वैल्यूज़ हैं उसको निकाल लेंगे। ये वैल्यू जो है हमारी 70 और 61, ये वैल्यू को हम पुट करेंगे इसमें, x को हम माइनस करेंगे x से, फिर इससे हमारी वैल्यूज़ आ जाएंगी। फिर इनका जो समीशन आएगा, पहले हम इनको 2 करेंगे, वर्ग करेंगे इनका, उसके बाद इनको प्लस करके, जैसे मैंने ये कर दिया है पहले, आपको ज़्यादा टाइम ना लगे इसलिए। तो ये जो वैल्यू हमारी आ गई है, पहले हम इनको 2 कर लिए, इनका वर्ग कर लिया। अब इनका जो हमारे पास आया है इनका समीशन 4, 6 एंड 52। अब ये जो हमारे पास वैल्यू आ गई है, हम इन वैल्यू को फॉर्मूले में पुट कर देंगे। 4, 6 प्लस ये जो हमारा 52 है डिवाइड बाय 6 प्लस 6 -2, जो -2 है हमारा वो फॉर्मूले के अंदर है। दिखाती हूँ, जैसे ये रहा, जो ऐसे हमने निकाल लिया पहले। हाँ, ऐसे हम निकाल रहे हैं, फिर इस फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे। पहले जो हमारा फॉर्मूला है उसको सोल्व करते हैं। जो हमारा 4, 6 आया, 52 इसके अंदर करेंगे, इसके अंदर प्लस कर दिया, ये जो -2 हमारा इस फॉर्मूले के अंदर था। ठीक है, इसको हम निकाल लेते हैं। अब 98 करके मैंने 10 ये आंसर निकाल के दे दिया आपको, ताकि हमारा ज़्यादा टाइम वेस्ट न हो। मैं दिखा देती हूँ। 4, 6 जो हमारा आया है ये यहाँ से आया है, और x1 जो हमारा है ये यहाँ से ले रहे हैं हम। ठीक है, 70, 61 माइनस। जब मोड लगाते हैं वो किस लिए लगाते हैं, ताकि हमारा जो क्वेश्चन आंसर माइनस में आए तो वो नेगेटिव न रहे। ठीक है, इसलिए हम मोड लगाते हैं फॉर्मूले में, या मैंने लगा नहीं रखा, आप लगा लेना कि हमारा आंसर नेगेटिव ना आए। अब हम इसको आगे करते हैं क्वेश्चन को। हमारे को ये n1 और n2 जो हमारा था 6 मल्टीप्लाई बाय 6 इंटू जो n1 है हमारा 6 प्लस 6, और जो माइनस में यहाँ इसके अंदर करो भी, वो तो ऊपर वाले में था। अब हम इसको करेंगे आगे। जो हमारा जगह 3.30, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 36, 6 प्लस 6 12 हमारा जगह। ये हमारा, हम इसको काट के हमारा आंसर आएगा 3 का जो स्क्वायर हम वो कर लेंगे। मतलब जैसे सिंपल सी हमारी कैलकुलेशन रहती है, ज़्यादा है नहीं इसमें। तो हम इसमें जो हमारे हाइपोथेसिस टेस्टिंग के अंदर क्या है कि फॉर्मूले याद होने चाहिए हमें सिर्फ, और वैल्यू और आइटम हमें ये पता होना चाहिए कि ये यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा। अब जो हमारा आंसर है हम उसको रेंज के अंदर चेक करेंगे। रेंज हमें पहले ही दे चुकी है, वो क्वेश्चन में गिवन थी कि 2.28 हमारा जो है डिग्री ऑफ फ्रीडम की जो वैल्यू है हमारी 2.28 है। इससे हमारा आंसर जो है वो उसकी वैल्यू छोटी होनी चाहिए, और जो हमारी वैल्यू हमारी आई है वो छोटी ही आई है। तो ये जो हमारी स्टेटमेंट है वो हमारी एक्सेप्ट हो चुकी है। ठीक है, इसी के साथ हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम करेंगे अपने आगे के जो टॉपिक रहते हैं, 3rd और 4th टॉपिक। अब जो हमारा टॉपिक है 3, टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस अबाउट डिफरेंस बिटवीन 2 मीन्स विद डिपेंडेंट सैंपल, जिसका दूसरा नाम है पेयर डाटा। जो हमारा ये जो दूसरा नाम है, इसको मैं क्यों मेंशन कर रही हूँ कि जो हमारे जो एग्ज़ाम होते हैं यूनिवर्सिटी के, वो सेकंड जो नेम होते हैं वो ज़्यादा आते हैं, और जो हम लर्न करते हैं जो हमारे क्वेश्चन के स्टेटमेंट में होता है वो बहुत ही कम आते हैं। और जो ये बोला जाता है ना कि सो ये भी कहा जाता है, वो ज़्यादा आता है। तो डिपेंडेंट सैंपल कौन से होते हैं, क्वेश्चन से भी बता दूंगी आपको। कैसे पता चलेगा कि ये टी टेस्ट का कौन सा जो हमारा पार्ट का टॉपिक है, क्वेश्चन है,
वो सारी चीज़ें हम क्लियर करेंगे। जो टी हमारा है, फॉर्मूले को हम समझते हैं पहले। टी निकालना है तो टी का जो फॉर्मूला हमारा डी बार बाई एस इंटू जो ये हमारा वर्ग वाला एन है, इसको हम इंटू में कर देंगे। एस के वही 3 फॉर्मूले रहने वाले हैं, लेकिन तीनों में से हम यूज करेंगे सिर्फ एक, जो ज़्यादा यूज होता है, ईजी रहता है क्योंकि ये, और जो मोस्टली यूज होता है वो सेकंड वाला फॉर्मूला रहता है। इससे हमारी जो कैलकुलेशन है वो ईजी रहती है, ठीक है। तो हम भी सेकंड वाले से ही यूज करेंगे। आप चाहे कोई सा भी यूज कर सकते हो, इसमें ये नहीं कि पॉइंट में है या नहीं है, ये सारी चीज़ इसमें कोई मैटर नहीं करती। आप कोई सा भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो एस निकालने के लिए। जो डी निकालना है हमारा, उसका जो हमारा फॉर्मूला है समीशन डी बाई एन। समीशन जो हमारा है वो क्या है कि जो डी के जितने भी हमें पार्ट दिए जाएंगे, जो हमें डी दिए जाएंगे, उनको कैलकुलेट करके जोड़ करके उनको बाई एन से करना है। अब हमारा जो क्वेश्चन है, 10 स्टूडेंट्स ऑफ एमकॉम वर गिवन ए टेस्ट इन द बिजनेस स्टैटिस्टिक, दे वर imparted a month स्पेशल कोचिंग एंड ए सेकेंड टेस्ट वॉज जो कंडक्ट करवाया गया एट द एंड ऑफ इट, द रिजल्ट वर एज फॉलोज। जो हमारा रिजल्ट है वो हमें दे दिया गया। जैसे कि ये क्या है, अब हमें कैसे पता चलेगा कि जो हमारा डिपेंडेंट सैंपल का टेस्ट है, इसमें क्या होगा कि जो हमें डाटा दिया जाएगा वो रिलेटेड होगा एक दूसरे से। जैसे कि फर्स्ट जो टेस्ट करवाया गया वो उसी क्लास का करवाया गया और उन्हीं स्टूडेंट का करवाया गया, और जो सेकंड टेस्ट है हमारा जो वो फर्स्ट टेस्ट से रिलेटेड है कि भाई फर्स्ट में इतने आए और सेकंड में इतने आए, और ये हमारा टी टेस्ट है। अब जो हमें क्या निकालना है कि भाई जो कोचिंग जो उनसे दी गई होनी, उससे कुछ बेनिफिट हुआ है या नहीं। तो हम ऐसे एच नोट जो हम डिनोट करते हैं, हमारा हम जो एच नोट को करेंगे, H1 को सेट करेंगे, वो इसी के हिसाब से करेंगे कि भाई H1 हमारा क्या रहेगा, एच नोट हमारा क्या रहेगा। ये बोलता है जो हमारा बेनिफिट हुआ या नहीं। तो हम क्या मानेंगे कि बेनिफिट नहीं हुआ, नहीं हुआ तो कोई चेंज नहीं हुआ, यानी कि जो MU1 है वो हमारा MU2 के इक्वल रहने वाला है। क्योंकि हम अगर ऐसे सोचे, देखो ये अगर आपको स्टेटमेंट समझ में नहीं आई तो मैं दोबारा बता देती हूँ। जैसे MU1 है हमारा फर्स्ट सेट टेस्ट हो गया हमारा, जो सेकंड है हमारा MU2, तो यानी कि हम मानेंगे कि हमारा जो MU1 है वो इक्वल ही है, कोई इम्प्रूवमेंट उसमें नहीं हुई कोचिंग लेने के बाद, जिससे कि हमारा जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं जीरो ही रहे, वो वाली चीज़ यहाँ पे भी अप्लाई होगी, ठीक है। और H1 अल्टरनेट हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस हमारे सेट हो गए। अब करते हैं अल्टरनेट। अल्टरनेट क्या कहेगा, अपोजिट। लेकिन इसमें अंदर क्या है कि ये हमसे क्या पूछ रहा है, पहले ये भी तो हमें देखना पड़ेगा ना। ये पूछ रहा है हमसे कि जो बेनिफिट हुआ है नहीं, यानी बेनिफिट यानी कि ग्रेटर, यानी कि उससे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट पूछ रहा है वो हमसे। तो हम इसमें इक्वल नोट नहीं मान सकते, वो तो हमने पहले ही मान ली कि वो इम्प्रूव नहीं हुए। तो हम इसमें क्या लेंगे, ग्रेटर देन, कि भी जो हमारी अल्टरनेट हाइपोथेसिस है वो बोलती है कि इसमें इम्प्रूवमेंट हुई है। तो ये हमारा वन टेल का टेस्ट हो गया, क्योंकि एक साइड की बात कर रहा है। तो हमारा इससे क्या हो गया, H1 हो गया, H नोट हो गया। जो हमारा ये 0.05 हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को सेट कर लेंगे, क्योंकि इसके अंदर दे नहीं रखा हमें। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। पहले फॉर्मूला देख लेते हैं, हमें क्या चाहिए, डी बार और एस। डी बार का जो हमारा फॉर्मूला समीशन डी बाई एन, और एस का हम सेकंड वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। सेकंड वाला फॉर्मूला जो है उसके अंदर हमें क्या क्या चाहिए, समीशन D2 और D2 अंडर, ठीक है। अब हम इसे तीन स्टेटमेंट हो गए, तीन स्टेटमेंट। ये मैंने पहले आपके लिए टेबल बना दी ताकि हमें ज़्यादा हमारा टाइम वेस्ट ना हो। तो X1 X2 इनको कर लेंगे। फिर D जो हमारा कैसे निकलेगा, इसको X2 को जो हम X से माइनस कर देंगे तो हमारा D आ जाएगा। इससे हमें समीशन जो D2 मिल जाएगा। फिर हम इसको प्लस करेंगे, हमारा माइनस का आ गया। जो मोड लगाते हैं वो किसके लिए लगाते हैं, ताकि हमारा जो क्वेश्चन है वो नेगेटिव ना आए, ठीक है। तो हमारा जो अब हो गया 64, ये आ गया हमारा। अब हम ये हमारा आ गया समीशन D। अब हमें चाहिए समीशन D2। इसके लिए इसको करेंगे और ये हमारा आंसर आ जाए 2192। अब हमारा फॉर्मूले में हम रखते हैं अपनी स्टेटमेंट को, जो वैल्यू हमारी आई है यहाँ समीशन D2 की जगह पे जो हमारा आया था 2192, D2 जो हमारा 64, और ये इसको कर देंगे। ये कैलकुलेशन है बिल्कुल इजी, आप कर लोगे आराम से। इसको करने के बाद हमारा जो एस आएगा वो आएगा 14.07। अब हम इसको टी में यूज करेंगे, हमारा एस निकल गया। डी बार हमारा जो समीशन डी बाई एन करके निकाल लेंगे हम, तो हमारा डी बार भी आ जाएगा। डी बार की जगह पे हम डी बार की वैल्यू लिख देंगे, जो एस हमने निकाला है उसको एस
और इनटू में जो हमारा स्क्वायर n है उसको डाल देंगे। उसके बाद ये कैलकुलेट करेंगे, फिर हम रेंज में चेक करेंगे। टी हमारा जो है 1458। अब देखेंगे हम डिग्री ऑफ फ्रीडम, जो हमारी वी आएगी n-1 करके आएगी, वो आई हमारी 9। तो अब जो 9 के अंदर हम वैल्यू चेक करेंगे तो वो है हमारे टेबल के अंदर 1.833, यानी कि वो उससे छोटी है भाई 1.458। तो हमारी एक्सेप्ट हो गई। इसके साथ हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जो हमारा टॉपिक है वो है फोर्थ, टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस अबाउट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। इसमें जो ये सबसे इजी टॉपिक रहने वाला है, एक बात तो ये, ठीक है। इसके अंदर हमें ऐसे वैसे कुछ नहीं निकालने होते, टी सीधा टी निकालेंगे, आर हमें गिवन होगा इसके अंदर, और आर को हम किससे डिनोट करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। टी जो फॉर्मूला है हमारा ये बिल्कुल ईजी वाला है, 1-2 बार लिखोगे याद हो जाएगा। इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे और भी अच्छे से हमें समझ में आ जाएगा ये फॉर्मूला। चलो देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है। ए कोरिलेशन कोफिशिएंट ऑफ 0.6, जो आर हमारे पास 0.6 है, इज डिस्कवर इन ए सैम्पल ऑफ 18 ऑब्जर्वेशन, इज इट सिग्निफिकेंट एट 1% लेवल। 0.01%, यानी कि जो हमारा एन हो जाएगा वो 18। इसमें हमें बताना है कि जो ये सिग्निफिकेंट है या नहीं, जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन में दिया गया है। जो ये आर है हमारा, ये हमारा सैंपल का है। प्रोसेस वही सेम रहने वाला है, H0 पहले, फिर H1, फिर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, उसके बाद कैलकुलेशन। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है ये हमारा, ठीक है। जो H0 है हमारा वो हम लेंगे P = 0। देखो जो हमने आर लिया था वो हमारा सैंपल का था। इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो हमारी पॉपुलेशन है उसको हम इज इक्वल लेते हैं 0 के, ताकि हमारा जो H0 है वो इक्वल के साइन में रहे, और जो फिर अल्टरनेट हम लेंगे वो इसके 0 के नहीं होगा। इससे हमारा क्वेश्चन क्या बन जाएगा, 2 टेल का। यानी कि समझो इस स्टेटमेंट को, जो P है हमारा इक्वल किसके लेंगे, 0 के। P क्यों ले रहे हैं इधर, क्योंकि जो R है हमारा वो सैंपल का है। जो क्वेश्चन में लैंग्वेज भी दी गई इसमें सैंपल का जो हमारा था, तो हम पॉपुलेशन के लिए क्या लेंगे, 0। इक्वल मान के चलते हम हमेशा H0 को स्टार्टिंग से ही, जो हमने पहले वाले टॉपिक भी किए हैं, इसमें हम लेंगे इक्वल ही, ठीक है। जो हमारा 0 रहेगा तो 0 ही आएगा फिर बाद में। इसके अंदर वैसे फॉर्मूले में यूज नहीं, लेकिन H0 तो हमें सेट करनी होगी। उसके बाद हमारा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो हमने सेट कर लिया 0.01%। टी हमारा फॉर्मूले में हम रख देंगे, इसको आर को, एन को, इसके बाद कैलकुलेशन करेंगे। उसके बाद हमारा जो आंसर आएगा टी हमारा आएगा 3। टी हमारा 3 आ गया। अब हम इसको चेक करेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम के अंदर। इसके अंदर एक और बात है, डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकालेंगे, n-2 करके। पहले भी हम निकालते आ रहे हैं, कई n-1 करके, जो अलग अलग रहेंगे इनके। तो इसके अंदर जो डिग्री ऑफ फ्रीडम हम निकालेंगे n-2 करके निकालेंगे। ये चीज़ माइंड में रखो भी, कैसे डिग्री ऑफ फ्रीडम निकलती है। यही मिस्टेक हो जाती है एग्ज़ाम में हमारे। तो जो हमारा 18 - 2 आएगा 16, ये इसमें गलत हो गया मेरे से, 18 आएगा 16 की जगह पे। तो हमारे जो डिग्री ऑफ फ्रीडम वैल्यू आएगी 16 के अंदर हम चेक करेंगे। टी हमारा आ जाएगा 0.01% के 2 टेल के अंदर, जो हमारी वैल्यू 2.921। तो ये इससे छोटी होनी चाहिए। टी हमारा कितना आया था, 3। तो 3 जो है बड़ी वैल्यू हो गई, और ये तो छोटी रह गई 2.9, तो इससे छोटी होनी चाहिए थी। तो ये हमारी रिजेक्ट हो गई ये स्टेटमेंट कि सिग्निफिकेंट है। तो हमने सेट क्या की थी, नहीं, ठीक है। तो ये हमारी जो रिजेक्ट हो गई, जो हमने शुरुआत में नल हाइपोथेसिस सेट की थी हमारी, वो हमारी रिजेक्ट हो चुकी है। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन जो कंप्लीट हो गया। अब हम जो टेबल वैल्यू जो हमारी वो कैसे चेक करते हैं, उसके लिए मैं एक शॉर्ट वीडियो डाल दूंगी, आप वहाँ से चेक कर लेना। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। हमारा टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है और हमारा चैप्टर भी।